नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उसके कार्यपत्रक नंबर 22 से 25 तक को हल करेंगे। साथ ही साथ आंकलन नंबर 4 को देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। साथ ही मैंने अब तक कार्यपत्रक नंबर 1 से 21 तक अपने यूट्यूब चैनल जीवी पॉइंट्स में डाल दिए गए हैं। आप वहां जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आगे के कड़ी में अपन देखेंगे कार्यपत्रक नंबर 22 को। 3 अंकों तक की संख्याओं के जोड़ समझ विकसित कर पाना, यानी जोड़ करनी है और जोड़ की है समझ विकसित करनी है कि जोड़ करें तो किस तरीके से करें। इसमें अपन जोड़ करेंगे तो पहला प्रश्न ले लेते हैं, हल कीजिए। हल कीजिए तो हल कीजिए में 5, 6, 8, 3, 0, 9 इसकी जोड़ करनी है। तो आप आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। जैसे 8 और 9 जोड़ते हैं तो 17 होता है, 17 का एक हासिल होता है। इसी तरह 6 और एक हासिल जुड़ती है तो 7 होता है। 5 और 3 8, तो ये जोड़ की है। इसी तरह आप दूसरे की जोड़ को भी कर सकते हैं, तीसरी जोड़ भी कर सकते हैं और चौथी जोड़ भी आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अपन प्रश्न नंबर 2 की तरफ जाते हैं। 2 नंबर प्रश्न, विस्तारित रूप में लिखकर जोड़ ज्ञात करें। विस्तारित रूप में लिख करके जोड़ ज्ञात करनी है। विस्तारित रूप आपको पता है, किसी संख्या को विस्तारित रूप में लिखते हैं तो ये इसी तरीके से लिखते हैं, 600, 50, 5, 300, 10, 2 इस तरह विस्तारित रूप में लिखते हैं। तो 655 को 312 में जोड़ना, 655 और 312 को जोड़ते हैं तो ये आते हैं आपको 967। इनको जोड़ोगे तो ये 967 आ रहे हैं। विस्तारित रूप आपने पिछले कार्यपत्रकों में पढ़े हैं कि विस्तारित रूप किस तरीके से लिखते हैं। इसी तरीके से दूसरे का दूसरा, दूसरे का तीसरा और दूसरे का चौथा आप आसानी से हल कर सकते हो। आगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हल करना है। विस्तारित रूप में लिखा हुआ है 325, 150 और 0, यानी ये तीनों को हल करना है, तीनों को जोड़ना है। जोड़ने पर होते हैं 475। इसकी जोड़ करते हैं, जैसे 350 लिख दिया, फिर नहीं सॉरी 325 लिख दिया, फिर 150 लिख दिया, फिर 0 लिख दिया। इसकी जोड़ करते हैं तो 5, 7, 475, 475 होते हैं। इसी तरह इनको भी जोड़ना है, 150 को, 50 को और 300 को। इनको जोड़ते हैं तो 500 होते हैं। इसी तरह 100, 200, 300 को जोड़ते हैं 600 होते हैं। फिर इसको जोड़ते हैं तो 365 होते हैं। आगे प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं कि एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और विभिन्न स्थानों से होते हुए एफ तक पहुंची। तो इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया। ए से शुरू हुई है, बी तक गई तो 370 किलोमीटर चली, बी से सी तक गई 410 किलोमीटर चली, सी से डी तक गई तो 210 किलोमीटर चली, डी से ई तक आई 540 किलोमीटर चली और ई से एफ तक आई तो 830 किलोमीटर चली। यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ, इस प्रकार ये चली और सभी की दूरी जो है वो अलग अलग लिख रखी है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न आ गया कि ए से डी तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। ए से डी तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की, तो आप बता सकते हो 990 किलोमीटर दूरी तय की। कहने का मतलब है ए से बी तक की दूरी को, बी से सी तक की दूरी को और सी से डी तक की दूरी को प्लस करना है। इन तीनों को क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ना है। जोड़ने पर 990 आएंगे। इसी तरह इसका ख देखते हैं कि ए से एफ तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। तो सीधी सी बात है, इनको चारों को जोड़ लिया, बाद में इसको भी जोड़ना है, साथ ही साथ में इनको भी जोड़ना है। सबको जोड़ेंगे तो ये आपकी हो जाएगी 2360 किलोमीटर होती है। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 23 की तरफ। अपन कार्यपत्रक नंबर 23 को देखते हैं। इसके अंदर है 3 अंकों तक की संख्याओं के घटाव की समझ विकसित करनी है। 3 अंकों तक की संख्याओं को कैसे घटाया जाता है उससे संबंधित बातें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इसका पहला प्रश्न देखते हैं, हल कीजिए।
जैसे 896 और 547 इनको घटाना है। तो जैसे 6 में से 7 घटाएंगे तो हम नहीं घटा पाएंगे, क्योंकि 6 में से 7 घटाते हैं तो हम नहीं घटा पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पीछे जो 8 है इससे एक उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 16, और 16 में से 7 घटाते हैं तो क्या आएगा, 9 आएगा। इसी तरह जहाँ 9 था वहाँ क्या रह गया, 8 रह गया। 8 में से 4 घटाएंगे तो पीछे 4 रहेगा। इधर 8 है, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। इसी तरह ये और ये तीनों बाकी करनी है, घटाव का काम करना है। आगे प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न, विस्तारित रूप लिखकर अंतर ज्ञात कीजिए। जैसे ए में लिखा हुआ है 758 माइनस 312, यानी 758 में से घटाव करना है 312 का, तो उत्तर आएगा आपका 446। इसी तरीके से 395 में से घटाव करना 143 का, तो उत्तर आएगा 252। इसी तरीके से से देख लो, 878 में से 547 का घटाव करना है तो आपका उत्तर आएगा 331। इसी तरीके से देख लेते हैं, 735 में से 124 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 712। तो ये घटाव की प्रक्रिया जो है आप अच्छी तरह से पहली दूसरी क्लास से सीखते आ रहे हो, तो इसमें कोई ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 को। हल कीजिए और बताइए कि टीम क और टीम ख में से किसके अंक ज़्यादा है और कितने ज़्यादा है। किसके अंक ज़्यादा है तो कितने ज़्यादा है। जैसे टीम क और टीम ख, दो ख, तो इन दोनों में से किसके ज़्यादा है और कितने ज़्यादा वो लिखने हैं। तो इसमें टीम ख के ज़्यादा है 164 है, और कितने ज़्यादा है 24 ज़्यादा है। इसी तरीके से इन दोनों में देखोगे तो ज़्यादा किसके हैं, टीम क के ज़्यादा है। दोनों में से कितने ज़्यादा, 30 ज़्यादा है। इन दोनों में से देखें तो 193 ये ज़्यादा है ख में, और कितने ज़्यादा, ये ज़्यादा है। इन दोनों में देखोगे तो टीम क के ज़्यादा है और कितने ज़्यादा, तो 111 ज़्यादा है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। इसी कड़ी में अगला प्रश्न आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आराम से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। 350 माइनस 200 150 रहते हैं। इसी तरीके से 300 माइनस 150 150 रहते हैं। इसी तरीके से ये सभी प्रश्न जो हैं वो आपके सामने हैं, आराम से इसे आप हल कर सकते हो। आगे आता है प्रश्न नंबर 5। 5 नंबर देख लेते हैं। 160 माइनस 130 बराबर क्या होता है, 30। तो 174 खाली जगह 54 लिखा है, तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना था कि 174 जो है, इस 174 में से 174 में आप 54 को क्या कर लेते, घटा देते, और 154 में से 154 घटाएंगे तो आपको सीधी सी बात है जो बच रहा है वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से 248 है, इसमें से 144 घटाओगे तो 104 आ जाएगा। यहाँ इनमें ये घटाओगे तो ये आ जाएगा। तो सीधी सी बात, आप पाँचों प्रश्न भी आसानी से हल कर सकते हो। प्रश्न नंबर 6, सोनू के फार्म हाउस में 415 बकरियां हैं और मोहित के फार्म हाउस में 242 बकरियां हैं। दोनों में से किसके पास ज़्यादा बकरियां हैं और कितनी ज़्यादा है। तो सोनू के फार्म हाउस में 415, ये 415, और मोहित के फार्म हाउस में 242 कितनी ज़्यादा है, तो इसमें से ये घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 173 बकरियां अधिक है। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 24 की तरफ। कार्यपत्रक 24 है 3 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ और घटाव दोनों एक साथ में सीखना। पहले हमने जोड़ सीखी 22 के अंदर, 23 में हमने घटाव सीखा, और 24 के अंदर हम सीख रहे हैं जोड़ और घटाव दोनों एक साथ में सीख रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 हल करना है कि 4 6 9 और नीचे कोई संख्या नहीं है, और ये उत्तर सीधा लिखा 3 9 5। तो आपको क्या करना होता है कि ये 469 है, इनमें से 395 माइनस करोगे तो ये बीच वाली संख्या अपने आप आ जाएगी। इसी तरीके से ये ऊपर की संख्या है और बीच की 1 है, तो इसका भी आपको पता करना है कि जैसे 6 है, 6 में से कितने घटाएं तो 3 आते हैं, तो आप पता कर सकते हो कितने घटाने पर 3 आते हैं। इसी प्रकार 7 में से कितने घटाएं तो 8 आते हैं। इसी तरीके से आप इनको भी हल कर सकते हैं। ये तीनों प्रश्न हैं, आप आसानी से हल कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में ए को देखते हैं। 121 और 211, 121 और 211 को जोड़ते हैं 332 होता है। इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ते हैं, ये आएगी संख्या। फिर क्या है, इनको 122 और 124,
यानी 134 जो है 434 है, 434 में से 312 घटाओगे तो ये बीच वाली संख्या आ जाएगी। इसी तरीके से डी, जैसे ये खाली जगह थी 126 और 399, तो 399 में से 126 घटाओगे तो यहाँ वाली संख्या आ जाएगी। जैसे 399 और इसमें से घटाना 126, तो 3 7 और 273, ये 273 आ गई। तो आप इसको घटा सकते हो, जोड़ सकते हो, इसी अनुसार इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। आगे प्रश्न नंबर 3। आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगे और आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए ताकि मुझे लगे कि आपको समझ में आ रहा है। अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक पुस्तक के कुल 324 पृष्ठ है, रमा ने 243 पृष्ठ पढ़ लिए, तो बताइए रमा को अब कितने पृष्ठ पढ़ने बाकी हैं। तो आपको पता है टोटल पृष्ठों की संख्या 324 है, 243 पढ़ लिए है, तो शेष पृष्ठ बाकी 100, शेष पृष्ठ जो बाकी है वो 81 होंगे। चौथा प्रश्न है 483 में कितने जोड़ें कि 785 संख्या हो जाए। 483 जो है इसमें कितने जोड़ें, तो ये जोड़ कितने जोड़ें ये तो पता नहीं कर सकते, तो आप सीधा कह सकते हो कि 785 में 400 जो 83 है वो घटाएंगे, घटाने पे अपना उत्तर आएगा 302, तो 302 जोड़ेंगे तो 785 आएंगे। आगे पांचवा प्रश्न देखो। नीचे दिए गए सवालों को संक्रिया रूप में लिखकर प्रश्नों को हल करना है। जो भी सवाल है उनको संक्रिया रूप में लिखकर के प्रश्नों को हल करना है। पहला प्रश्न देख लेते हैं। शंकर के पिता 325 रुपये कमा कर लाए और शंकर की माँ 728 रुपये कमा कर लाई, तो माँ और पिता ने कमाए रुपयों को एक खाली बक्से में रख दिया। अब बताइए उस बक्से में कितने रुपए हो गए। तो सीधी सी बात है कि शंकर के पिता ने 325 कमाए, शंकर की माँ ने 728 कमाए, कुल पैसे पूछ रहे हैं तो कुल पैसे हो जाएंगे, आपको जोड़ कर लोगे दोनों के रुपयों को तो हो जाएंगे, तो दोनों के 953 रुपये होते हैं। इसी तरीके से शंकर के पिता 559 रुपये कमा कर लाए और शंकर की माँ भी कुछ और रुपए कमा कर लाई, तो माँ और पिता ने कमाए हुए रुपयों को एक खाली बक्से में रखा, तो बक्से में कुल 998 रुपये हो गए। अब बताइए माँ कितने रुपए कमा कर लाई, यानी पिता के रुपए बता दिए है, कुल बता दिए है, माँ के रुपए नहीं बताए हैं। तो सीधी सी बात है कुल रुपए में से शंकर के पिता के रुपए घटा दो, बाकी जो रुपए है वो कौन लाई थी, उनकी माँ लाई थी। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। शंकर के पिता कुछ रुपए कमा कर लाए और माँ शंकर की माँ 239 रुपये कमा कर लाई। माँ और पिता दोनों के कमाए हुए रुपयों को एक खाली बक्से में रखा, तो बक्से में 820 रुपये हो गए। अब बताइए पिता कितने रुपए कमा कर लाए थे। इन कुल रुपये 820 हो गए, शंकर की माँ 239 कमा के लाई है, तो उनके पिता कितने रुपये लाए हैं, तो उनके पिता लेके आए हैं 591 रुपये कमा कर लाए हैं। कार्यपत्रक नंबर 25। कार्यपत्रक 25 है 4 अंकों तक की संख्याओं की जोड़ और घटाव को समझना है। 4 अंकों तक की जोड़ करनी आनी चाहिए, 4 अंकों तक की बाकी करनी आनी चाहिए। पहला प्रश्न है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जो सही है उस पर सही का निशान लगाना है। 5003 प्लस 502 को जोड़ते हैं तो 5505 रुपये होते हैं। इसी तरीके से 9852 और 2334 को जोड़ते हैं तो 12186 होते हैं। ये यहाँ पे जोड़ करके देख सकते हो। इसी तरीके दूसरा देख लीजिए, इसमें भी आपको जोड़ करनी है, जोड़ ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। सब समझदारों कक्षा 6 और 7 के स्टूडेंट हो तो इसमें आपको कोई ज़्यादा जोड़ में समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से इसको जोड़ सकते हो। जोड़ने के बाद में मेरे चैनल पर आके और इसका मिलान कर सकते हो कि मैंने सही किया है या गलत किया है। आगे आता है प्रश्न नंबर 3, हल करना है। इसमें भी यही है 6345 और 8347। अब बीच में कौन सी संख्या आएगी पता करना है। तो आप सीधी सी बात है 8347 जो है इसमें से 6345 घटाओगे तो बीच की संख्या आ जाएगी। इसी तरीके ये घटा सकते हो। अब इसमें भी यही है, ये 7906 में से 3475 घटाओगे तो ये संख्या आ जाएगी। ये 2498 में से ये घटाओगे तो ये संख्या आ जाएगी। इसी तरीके से आपको करना है।
चौथा प्रश्न, विस्तारित रूप में लिखकर योगफल ज्ञात कीजिए। विस्तारित रूप में लिखना पहले, तो फिर योगफल ज्ञात करना। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9577 आते हैं, और यूँ जोड़ते हैं तो ये भी आते हैं। अब इसका विस्तारित रूप लिखेंगे 3450 और 5 6120 और 2, इन दोनों का योग करेंगे 9570 और 7, 9500 और 77 को जोड़ा तो ये हुआ। इसी तरीके से मैंने ब को हल किया है। आराम से आप इसे स्क्रीन को रोक रोक के देख सकते हो। इनको ज़्यादा समय के लिए रोक लो और उसे हल कर दीजिए। आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन पड़ा है, आप यहाँ से अच्छी तरह से समझने के बाद में आगे आपको बढ़ना है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप इसे आराम से रोक करके कर सकते हो। अब कार्यपत्रक पूरे होने के बाद में आंकलन 4 को देख लेते हैं। आंकलन 4 में एक गाय नहीं, यहाँ पर ये गाय दिख रहा है परंतु यहाँ है एक गांव में कुल 4570 व्यक्ति रहते हैं। इनमें से 2396 पुरुष है, तो महिलाओं की संख्या पूछी है। तो सीधी सी बात है कि 4570 जो है इसमें से 2396 घटा देंगे तो ये बचता है आपका 2174 बचता है। इसी तरीके से इन तीनों का योग करते हैं तो 11900 होता है, योग करना जोड़ना। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं अपन। तन्मय के पास 12,500 रुपये हैं। उसने 2500 रुपये की सिलाई मशीन, 8,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी, तो बताओ उसके पास कितने रुपये शेष बचे। टोटल ये थे, ये और ये उन्होंने खरीदे, तो उसके पास में जो शेष रुपये बचते हैं वो 2,000 रुपये बचते हैं। इसी तरीके से 7,869 में 8 और 6 का स्थानीय मान बताओ। 8 का स्थानीय मान देखो तो 800 इकाई दाई सैकड़ा 800 और 6 का इकाई दहाई यानी 60 हो जाएगा। तो इनका योग मिलाएंगे तो 860 हो जाएगा। आगे आता है प्रश्न नंबर 5, हल करना है प्रश्न नंबर 5 को। सीधी सी बात है, यहाँ पर देखोगे तो 2 2 खाली जगह 8 है, फिर खाली जगह 8 0 है। इनको जोड़ना है तो 8 और 0 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा। फिर 8 और कितने जोड़े तो 13 होते हैं, 3 आएगा तो 8 और 5 13 होते हैं, हासिल 1। फिर 3 और 3 6 हो गए, पता लग जाता है भाई इनमें 3 ये हो गए तो कितने जोड़े तो ये 6 होंगे 3। इसी तरह 2 में कितने जोड़े तो 7 होते हैं। ये भी आप इसको भी आराम से दिमाग लगा करके प्रश्नों को हल कर सकते हो। 6 नंबर प्रश्न है, मयंक के खाते में 9,887 रुपये हैं, इनमें से 2,986 रुपये निकाल लिए, तो बताओ अब मयंक के खाते में कितने रुपये हैं। यानी टोटल ये रुपये थे, इतने निकाल दिए और शेष कितने रहे, 6,901 रुपये है वो शेष है। आगे प्रश्न नंबर 7, रामू कुमार ने दीपावली पर पहले दिन 1500 दीपक, दूसरे दिन इतना 1250 दीपक बेचे, तो यदि उसके पास 5000 दीपक थे तो बताओ शेष कितने बचे। यानी पहले दिन 1500, दूसरे दिन 1250, तो 2750 बेच दिए, तो 5000 में से 2750 बेचे, पीछे उनके पास बच गए 3250 रुपये। 3250 दीपक है वो उनके पास शेष रह गए थे। प्रश्न नंबर 8, विस्तारित रूप 1000 9 ढाई 4 इकाई 2 सैकड़ा की संख्या को 1068 घटाइए। इन उनमें से ये 68 घटाना है, तो इनको करते हैं तो 1294 होते हैं, और 1294 में से 1068 घटाते हैं 226 है वो शेष बचते हैं। इसी तरह अपना कार्यपत्रक 22 से 25 तक पूरे हो जाते हैं। साथ ही साथ आंकलन 4 को भी हल कर दिया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और एक छोटा सा कमेंट लिखना आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। साथ ही साथ और आपको जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए मुझे कमेंट में लिख के बताना किस सब्जेक्ट के वीडियो लाए तो अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।